जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक दिल्ली में पीएम आवास पर दिन में 3 बजे होगी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस भी पीएम मोदी के साथ बैठक में भाग लेने को तैयार हो गई है। ये फैसला पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में हुई बैठक में लिया। मीटिंग में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में पीएचडी को नहीं बुलाया गया है, लेकिन नेका, पीडीएपी और माकपा तीनों ही इसके प्रमुख घटक हैं। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एलओसी से लेकर लाल चौक तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के हालातों पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर भी बनी हुई है। हालात को देखते हुए जम्मू संभाग के 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ की है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडरों की 20 जून की बैठक उचित पहल। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद की गई इस बैठक में कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। दिल्ली में आज कांग्रेस के कार्य समिति दल की बैठक होगी। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में महंगाई और कोरोना पर चर्चा होगी। मीटिंग में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कारवार और कोच्चि दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय के मुताबिक राजनाथ सिंह प्रोजेक्ट सीबर्ड के माध्यम से कारवार में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी है। तीनों भगोड़े आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। भगोड़े नीरव मोदी को अब भारत लौटना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट से उसे जोरदार झटका लगा। यूके हाईकोर्ट ने नीरव के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। भगोड़े कारोबारी ने कहा था कि वो भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कोर्ट में अपील करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। न्यूजीलैंड टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीत गई है। कीवी टीम ने साउथहैम्पटन में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। 91 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। वहीं पहली बार में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट लेने वाले काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंदाज में दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 34 लाख को पार गए। वहीं अब तक 39,06,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 50 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया। देश में एक दिन में कोरोना केस 54,286 तक पहुंच गए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 82,000 के पार पहुंच गया। वहीं 1,323 नई मौत से अब तक 3,92,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 69,130 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 6,21,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 84 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,827 पहुंच गया। 24 घंटे में 275 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,495 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 421 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,92,000 को पार कर गया। वहीं राज्य भर में 5 मौत से अब तक 13,407 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 813 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,71,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,000 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 20 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में चलाए गए महावैक्सीनेशन अभियान के चलते लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ है। 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 16,91,976 डोज लगे, जिसे विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
ये बैठक दिल्ली में पीएम आवास पर दिन में 3 बजे होगी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस भी पीएम मोदी के साथ बैठक में भाग लेने को तैयार हो गई है। ये फैसला पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में हुई बैठक में लिया। मीटिंग में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में पीजेडीए को नहीं बुलाया गया, लेकिन नेका, पीडीपी और माकपा तीनों ही इसके प्रमुख घटक हैं। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एलओसी से लेकर लाल चौक तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के हालातों पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर बनी हुई है। हालात को देखने के लिए जम्मू संभाग के 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की पहल की तारीफ की है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि सीधे पीएम मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडरों की 24 जून को बैठक उचित पहल है। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद की ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। दिल्ली में आज कांग्रेस की कार्य समिति दल की बैठक होगी। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में महंगाई और कोरोना पर चर्चा होगी। मीटिंग में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कारवार और कोची दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय के मुताबिक राजनाथ सिंह प्रोजेक्ट सीबर्ड के माध्यम से कारवार में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोची में स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी है। तीनों भगोड़े आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। भगोड़े नीरव मोदी को अब भारत लौटना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट से उसे जोरदार झटका लगा। यूके हाईकोर्ट ने नीरव के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। भगोड़े कारोबारी ने कहा था कि वो भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कोर्ट में अपील करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। न्यूजीलैंड टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई है। कीवी टीम ने साउथहैम्पटन में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। 91 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। वहीं पहली बार में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट लेने वाले काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 34 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,06,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 50 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया। देश में एक दिन में कोरोना केस 54,286 तक पहुंच गए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 82,000 के पार पहुंच गया। वहीं 1,323 नई मौत से अब तक 3,92,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 69,130 मरीजों ठीक हुए हैं। वहीं 6,21,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 84 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,827 पहुंच गया। 24 घंटे में 275 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,495 पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 421 नए मामले से कुल आंकड़ा 9,92,000 को पार कर गया। वहीं राज्य भर में 5 मौत से अब तक 13,407 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 813 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,71,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,000 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 20 नए केस की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में चलाए गए महावैक्सीनेशन अभियान के चलते लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ है। 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 16,91,976 डोज लगे, जिसे विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली। एमपी के महावैक्सीनेशन अभियान के तहत बुधवार को 11,04,121 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 1,60,070 वैक्सीनेशन हुआ। वहीं भोपाल में 64,599 लोगों ने वैक्सीन लगवाए। वहीं प्रदेश के 29 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो गया है। देश में कम होते कोरोना वायरस के बीच डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के 3 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इन 3 राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट मिलने की खबर के बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है।
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेल्टा प्लस और डेल्टा 1 जैसे कई वेरिएंट की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया। संभावित तीसरी लहर या डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए विभाग लगातार संसाधनों का विस्तार कर रहा है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीते एक माह में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तय प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। अब प्रदेश में संक्रमण 1.2% तक पहुंच चुका है। वहीं इसके अलावा कोरोना टेस्ट में भी इजाफा किया जा रहा है। महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर रीवा के कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए टीकाकरण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वहीं वैक्सीनेशन के लिए अधिक संख्या में लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी आज टॉय कैथन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। 3 दिवसीय ऑनलाइन टॉय कैथन ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया। कोरोना संबंधी प्रतिबंधों के कारण इस कार्यक्रम में डिजिटल खिलौनों को लेकर विचार रखने वाली टीमें शामिल होंगी, जबकि गैर डिजिटल खिलौनों की अवधारणाओं के लिए एक अलग समारोह आयोजित किया जाएगा। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार की मौजूद रहेंगे, जहां मानसून सत्र पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों से भी चर्चा होगी। भोपाल में भी आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि बुधवार को चिंतन शिविर में कार्यकर्ताओं को कैलाश ने आगामी चुनावों में जीत का मंत्र दिया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 1.2% पर पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब अन्य संक्रामक बीमारियों पर फोकस करने की योजना बनाई है। खासकर बारिश की मौसमी बीमारियों से निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। रायपुर में डेंगू और मलेरिया पर काम करना शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को 1 जुलाई से मलेरिया और डेंगू के मामलों की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए कहा है। विभाग ने ऐसे निजी अस्पतालों को फटकार भी लगाई है, जिन्होंने डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का इलाज तो किया, लेकिन उनकी जानकारी विभाग को नहीं दी। जांजगीर चांपा जिले के तुलसी गांव में बुजुर्ग महिला को टोनी कहकर प्रताड़ित करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिला भी शामिल हैं और 5 आरोपी एक ही परिवार के हैं, जिसके खिलाफ बुजुर्ग महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बस्तर पुलिस में तैनात 2 स्नीफर और एक ट्रैक्टर डॉग की जिंदगी इन दिनों बेहद ठाठ से गुजर रही है। स्थानीय पुलिस लाइन में इन श्वानों के लिए 12 लाख की लागत से आलीशान मकान बनवाया गया। डॉग के लिए बेडरूम, किचन से लेकर वॉशरूम तक की व्यवस्था की गई है। भिलाई के विभागीय डॉग ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट डॉग स्क्वाड पुलिस विभाग का बेहद जरूरी हिस्सा है। बैतूल जिले में टीकाकरण में अफवाहों को लेकर अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को समझाइश देने के लिए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को खुद मैदान में मोर्चा संभालना पड़ रहा है। मामला भीमपुर ब्लॉक के पिपरिया गांव का है, जहां महिला पुलिस सीमाला प्रसाद की समझाइश पर करीब 80 गांव वालों ने वैक्सीनेशन करवाया। जबलपुर में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। आने वाले समय में केवल उन्हीं यात्रियों को बस का टिकट दिया जाएगा जिन्हें कोविड वैक्सीन लगी होगी। एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल में वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया, जिसमें यात्रियों को वैक्सीन लगाई गई। कोरिया जिले के छिपछिपी गांव के 4 अनाथ बच्चों को जिला प्रशासन ने मदद पहुंचाई। मां बाप के गुजर जाने के बाद चारों नाबालिग भाई बहन पिछले 6 माह से किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने चाइल्ड लाइन जिला बाल संरक्षण समिति की टीम को भेजा, जहां 4 में से 3 लड़कियों को बालिका गृह अंबिकापुर भेजा गया है। वहीं 3 साल के लड़के को उसकी नानी के सुपुर्द किया गया। आरंग के झलमला तालाब में खुदाई के दौरान आज दूसरे दिन भी 7वीं-8वीं सदी के पांडु वंशकाल में निर्मित देवी चामुंडा की प्रतिमा निकली। मंगलवार को भी एक खंडित प्रतिमा निकली थी, जो 8वीं-9वीं सदी में निर्मित शैव धर्म के भैरव की बताई गई है। लगातार प्राचीन प्रतिमा मिलते ही संस्कृति और पुरातत्व विभाग के संचालक ने विभागीय अधिकारियों को आरंग जाकर स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 2 स्कॉलर ने फलों और पेड़ों की पत्तियों से 10 प्रकार की औषधीय शराब बनाई है। इस वाइन को इम्यूनिटी बूस्टर के साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। वहीं इससे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का भी दावा किया गया। शराब के प्रमोशन के लिए आयुर्वेदिक दवा कंपनी से बातचीत भी की जा रही है।
राजनांदगांव जिले में ठेलकाडीह में नए थाने का शुभारंभ हुआ। नए थाना में 2 महिला सहित 28 स्टाफ पदस्थ किए गए। दुर्गा आईजी ने बताया कि क्षेत्रवासियों की पुरानी मांग थी, वहीं नए थाना के लिए साहू समाज ने भवन उपलब्ध कराया, जिससे कि अब क्षेत्रवासी काफी खुश हैं। शुभारंभ के मौके पर एमएलए भुवनेश्वर बघेल, दुर्ग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। रायगढ़ नगर निगम में डस्टबिन खरीदी को लेकर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जांच की मांग की है। असल में शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण डस्टबिन के नाम पर 36 लाख रुपए खर्च किए गए और चौराहों पर लगाने के लिए 520 डस्टबिन को 6,923 रुपए प्रति डस्टबिन की दर से खरीदा गया। ये डस्टबिन कहाँ लगाए गए, इसका हिसाब तक नगर निगम के पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी पैसों की बंदरबाट का आरोप लगा रही है।